हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैकाडैम रूट के अंदर जो पहला क्लासिफिकेशन आता है हमारा वो है वाटर बाउंड मैकाडैम। इसको हम WBM के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपको ये किसी भी टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे भी ये मदद करेगा, चाहे वो MCQ हो, चाहे वो किसी भी तरीके से क्वेश्चन डिजाइन हो, और आपके RGPV के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही। प्रीवियस क्लास में आपने देखा कि आपको एक थिकनेस की लिमिटेशंस पता चल गई थी, अलग अलग लेयर्स थी। ठीक है, आज के टाइम पे भी हमें पता है कि जब कभी भी फ्लेक्सिबल पेमेंट की बात होती है तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, बिटुमिन के नीचे जो हमारी लेयर होती है, सब बेस होता है, बेस कोर्स होता है, वहां पे हम एग्रीगेट यूज करते हैं, है ना, ब्रोकन या फिर क्रस्ट एग्रीगेट वगैरह यूज करते हैं। तो ये हमें कब पता चला कि हम इन मटेरियल को भी इस तरीके से यूज कर सकते हैं, और बेसिकली ये मैकाडैम रोड ने ही हमको इंट्रोड्यूस करवाया था। बट जब बात करते हैं वाटर बाउंड मैकाडैम, मतलब कि यहाँ पे वाटर का भी कुछ लेना देना है, और वाटर को किस हिसाब से लेने देना है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहली बात, जैसा कि हमने बात की थी, मैकाडैम जो कि एक स्कॉटिश इंजीनियर थे जिनका नाम था जॉन मैकाडैम। ये जो टर्म है मैकाडैम, आज के टाइम पे इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जो आपका पेवमेंट का जो बेस कोर्स है, जो बेस कोर्स है या फिर आपका सब बेस है, वो किससे मिलके बना हुआ है, या तो ब्रोकन या फिर क्रस्ड एग्रीगेट, या तो ब्रोकन या फिर क्रस्ड एग्रीगेट से मिलके बना है आपका क्या, बेस कोर्स। अब कैसे? मैकेनिकली इंटरलॉकिंग के हेल्प से, मैकेनिकली इंटरलॉकिंग के हेल्प से। ठीक है, क्रस्ट एग्रीगेट या फिर मैकेनिकली इंटरलॉकिंग से। अब इसको जब हम पहले इसको जब मिक्स करेंगे, मिलाएंगे, ऐसा तो है नहीं कि हाथ से ही वो कर लें, शेक करके वो कर देंगे तो हो जाएगा। इसके लिए हमें इसको मिक्स करने के बाद रोलिंग करनी पड़ती है। रोलिंग करेंगे इसके ऊपर, और रोलिंग के बाद जब इनके बीच में ये जो गैप हो जाता है, ये वॉइड्स होते हैं, उस वॉइड्स को हम क्या करते हैं, फिल करते हैं, और इन वॉइड्स की फिलिंग को ही हम क्या बोलते हैं, स्क्रीनिंग बोलते हैं, एक उस प्रैक्टिकल अप्रोच के अंदर। तो स्क्रीनिंग होते हैं, हम देखते हैं कितने वॉइड्स है, उन वॉइड्स को फिल किया जाता है फिलिंग मटेरियल से, और जो भी इन चीजों को बाइंड कर रहा होगा उस बाइंडिंग के लिए हम इसको वाटर का यूज करते हैं। तो यहाँ पे इन क्रस्ड और ब्रोकन एग्रीगेट और फिलर मटेरियल को बाइंड कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर। यही मतलब है इस पूरे के पूरे वाटर बाउंड मैकाडैम रोड का। सिंपल सा है, कभी भी आप वाटर बाउंड मैकाडैम सुनेंगे तो आप ये मान के चलिए, या फिर आज आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आपका जो बेस कोर्स है वो एग्रीगेट से मिलके बना है, क्रस्ड या ब्रोकन, उसके बीच में जो वाइड्स हैं वो फिलर मटेरियल हम कर रहे हैं, और इन सभी को वाइंड का किसके थ्रू करा रहे हैं, वाटर के थ्रू। तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, वाटर बाउंड मैकाडैम रोड। जनरली हर लेयर को कॉम्पैक्ट किया जाता है, और हर लेयर की जो आपकी थिकनेस है 10 से 7.5 सेंटीमीटर के बीच में वेरी करती है। अलग अलग तरीके से इनका ग्रेडेशन होता है, और जो इसकी जो नंबर ऑफ लेयर है या फिर उसकी जो टोटल थिकनेस है WBM रूट की, वो डिपेंड करती है कि आपके पेवमेंट की डिजाइन की डिटेल क्या क्या है। ठीक है, फिर से सुनिएगा मेरी बात, जो नंबर ऑफ लेयर होगी या फिर जो टोटल थिकनेस होगी वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी कि आपकी जो कंस्ट्रक्शन आप कर रहे हो, दूसरा जो आपकी पेवमेंट की डिटेल क्या है, डिजाइन डिटेल क्या है, तो इनके ऊपर ये डिपेंड करती है बेसिकली। तो ये है आपका WBM रोड। उसके बाद ये हमें जानना जरूरी है कि ये WBM रोड को हम किस तरीके, इसका कंस्ट्रक्शन स्टेप्स कैसा है, कंस्ट्रक्शन प्रोसीजर कैसा है, कैसे हम करते हैं। तो सबसे पहली बात, हम एक लेटरल कन्फाइनमेंट प्रोवाइड करते हैं, उसका एक प्रोविजन अलग से होता है लेटरल कन्फाइनमेंट का। इसके अलग प्रोविजन होते हैं। अब हम कंस्ट्रक्शन स्टेप्स की बात कर रहे हैं, WBM की कंस्ट्रक्शन स्टेप्स या फिर प्रोसीजर की बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, स्प्रेड करेंगे एग्रीगेट्स को, स्प्रेडिंग ऑफ कोर्स एग्रीगेट्स, स्प्रेडिंग ऑफ कोर्स एग्रीगेट्स। ठीक है, अब क्या करेंगे, उसके बाद जैसे ही हमने स्प्रेड कर दिया, उसके बाद हमारी तीसरी जो स्टेप है वो क्या हो जाएगी, रोलिंग की हो जाएगी। रोलिंग करेंगे, उसके बाद
एप्लीकेशन ऑफ स्क्रीनिंग, वही जो भी आपके वॉइड्स हैं, कैसे वॉइड्स हैं उसके बारे में पता चलेगा। और फिर हम क्या करेंगे, फिलर मटेरियल्स को फिल करेंगे, फिलर मटेरियल को फिल करेंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, स्प्रिंकल करेंगे और ग्राउटिंग करेंगे, वही स्प्रिंकलिंग एंड ग्राउटिंग। फिर उसके बाद जो आपकी नेक्स्ट स्टेप होती है, प्रोसीजर होता है, वो क्या होता है, एप्लीकेशन ऑफ बाइंडिंग मटेरियल। एप्लीकेशन ऑफ बाइंडिंग मटेरियल, ये भी एक स्टेप होती है जैसा कि हमने बात की है। और उसके बाद हम टाइम देते हैं, जैसे ये बाइंड हो जाती है वाटर के साथ मिलके, बाइंडिंग मटेरियल, ये स्प्रिंकलिंग, ग्राउटिंग, ये सब होने के बाद हम उसको टाइम देते हैं सेटिंग के लिए और ड्राइंग के लिए, सेट हो जाए और सूख जाए। तो ये बेसिकली एक कंस्ट्रक्शन स्टेप या प्रोसीजर होता है एक WBM रूट का। आई होप आप लोगों को WBM रूट समझ में आई होगी और इसके कंस्ट्रक्शन स्टेप समझ में आए होंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।